सात आठ दिन पहले एक 7-8 दिन पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर एक पेशेंट को लेकर आया। मेरे पता हूँ उधर ही वो वहाँ पे डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है। तो एक 23-24 साल का एक लड़का है, उसका प्रॉब्लम है और उसको लेकर आया ये डॉक्टर। तो फिर उस डॉक्टर ने मेरे को बताने लगा कि देखो इसको थोड़ा, मैंने तो 3-4 मेडिसिन दिया इसको, बट कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें इसका, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया, तो थोड़ा इसको देखो। तो मैंने बोला ठीक है। बैठा, बैठने के बाद मैंने पेशेंट से पूछा, जी बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। तो फिर पेशेंट क्या हुआ, फिर पेशेंट बहुत ही मतलब घबराया हुआ था पेशेंट। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था बहुत ही डरे डरे और बहुत ही घबराए हुए थे पेशेंट। तो पेशेंट को जब मैं पूछा जी बताओ क्या तकलीफ है, तो पेशेंट ने मतलब ठीक ठाक बताना नहीं चाह रहा था, ठीक ठाक बताना नहीं चाह रहा था। और सिर्फ 3-4 सिम्टम्स ही पेशेंट बताया, जैसे कि नींद नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, चेस्ट में पैल्पिटेशन होता है, सिर भारी भारी रहता है, बस ये सारे चीज बता के पेशेंट स्टॉप हो गए। तो फिर मैंने पूछा ओके ठीक है, तो ये सब कब से स्टार्ट हो रहा है। तो पेशेंट ने बताया ये सब तो स्टार्ट होना मतलब 3-4 महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया, तब से मैं परेशान हूँ। तो मैंने पूछा कि एक्चुअली तुम्हें हुआ क्या था, 2-3 महीने से तुम परेशान हो, तो 2-3 महीने पहले तुम्हें क्या हुआ था। तो पेशेंट मुझे बताना नहीं चाह रहा था, मतलब ठीक ठाक बताएगा, खुल के बताएगा, वो बताना नहीं चाह रहा था पेशेंट। और इधर उधर देख रहा था, मतलब बाहर कोई है क्या नहीं, आसपास से लोग जा रहा था, कोई कुछ सुन रहा है क्या नहीं, ऐसा देख रहा था। और पेशेंट बहुत ही घबराए हुए थे। तो मैंने पेशेंट को बताया कि भाई कोई बात नहीं, तुम आराम से बताओ, खोल के बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर पाऊंगा, तुम बताओ कोई बात नहीं। तो फिर पेशेंट ने मुझे बताया कि ठीक है, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बताओ ना, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर पेशेंट उसका मेन प्रॉब्लम बताना स्टार्ट किया। तो पेशेंट ने बताया कि जो 2-3 साल पहले इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद से मेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ऑल टाइम मैं डरे डरे से जी रहा हूँ, मतलब ऑल टाइम डर डर डर, इधर डर उधर डर, डरे डरे मैं जी रहा हूँ। काम करने में कोई मन ही नहीं लग रहा है, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारे चीज हो रहा है। और एक सबसे जो ज्यादा हो रहा है वो है कि मैं जब देखता हूँ ना कि लोग बात कर रहा है, आपस में बात कर रहा है, इधर बात कर रहा है उधर बात कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहा है। दीवार पे फोटो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो फोटो मेरे तरफ ही देखे हुए है, मुझे ही आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। टीवी पे न्यूज देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी नेक्स्ट न्यूज मेरे बारे में ही आने वाला है। डर के मारे न्यूज भी नहीं देख पाता हूं मैं। रोड से एम्बुलेंस जाता है तो वो जो एम्बुलेंस का जो हॉर्न है, वो जो तो वो हॉर्न सुन के ऐसा लगता है कि पुलिस का, और वो पुलिस का हॉर्न बज रहा है। एम्बुलेंस का साउंड से भी मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है पुलिस की गाड़ी आ रहा है,
और हमें पकड़ के ले जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही डरे डरे हूँ। इस डर के मारे मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। जो खाने में मुझे 20 मिनट लगता है, वो खाना मैं 2 मिनट में फटाफट खा के चला जाता हूँ, घर में चला जाता हूँ, ताकि खाने के टाइम पे कोई मुझे पकड़ ना ले कि तूने ऐसा क्यों किया, चल चल मैं तेरे को अभी पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, चल चल पुलिस में पकड़ा देंगे। इसलिए मैं फटाफट खा के उठ जाता हूँ। तो इस तरह से मैं डर डर से जी रहा हूँ। हाँ, बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझे पुलिस ने पकड़ ना ले, पुलिस ने पकड़ ना ले। तो मैंने फिर पूछा, पुलिस ने पकड़ेगा मतलब पकड़ ना ले, ऐसा क्यों आपको डर लग रहा है? अगर आपको पुलिस ने पकड़ेगा तो क्या होगा? तो फिर पेशेंट ने बताया, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर मुझे जेल पे डाल देगा, वो लोग मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मेरे फैमिली का क्या होगा? मेरा फैमिली मेरे ऊपर ही चलता है, और जब मेरा फैमिली वाले ये खबर सुनेगा कि मैंने ऐसा काम किया, फिर तो वो लोग मुझे घर से निकल देगा, मुझे कोई मदद ही नहीं करेगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, लोग क्या कहेगा? इसलिए तो मैंने मेरा ये प्रॉब्लम अपने फैमिली से भी डिस्कस नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया। तो जिनके कहने पे मैंने ये काम किया, तो उसने बताया कि अरे यार छोड़, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बिंदास रहा। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर लास्ट टाइम पे जाके वो लोग, मतलब जिसके कहने पे मैंने वो काम किया, वो अगर मेरा साथ छोड़ दिया, तो अगर लास्ट टाइम पे जाके कहे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, तो फिर मेरा क्या होगा? इसलिए डर लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। मैं छुप छुप के जी रहा हूं कि मैं पकड़ ना जाऊं। ऐसा लगता है कि कभी जी करता है कि मैं यहां से कहीं दूर भाग जाऊं, जहां मुझे कोई ना पहचाने। तो फिर पेशेंट थोड़ी टाइम के लिए पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, क्या है ना, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, और आज मैंने ये काम कर दिया। ये सोचने पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब, मैंने ना बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये सारे चीज पेशेंट ने बहुत ही इमोशनल के साथ बताने लगा। तो फिर मैंने पूछा कि भाई तुमने क्या किया, ये तो बताओ पहले, हुआ क्या? फिर पेशेंट ने बताने लगा कि डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना पहले उतना सोचा नहीं था, उतना ध्यान नहीं दिया था कि ये सब हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा। तो क्या हुआ ना, वो जो 2-3 महीने पहले जो इलेक्शन के टाइम पे मैंने किसी के कहने पे मैंने इधर से उधर किया। इसके बाद से मेरा ये डर, ये प्रॉब्लम, ये सारा चीज स्टार्ट हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि अगर बाद में मैं पकड़ा जाऊं तो, क्योंकि इलेक्शन हॉल पे सीसी कैमरा लगा रहता है, फिर मेरा क्या हो जाएगा? उसके बाद से मैं ना ठीक तरह से काम कर पा रहा हूँ, ना ठीक तरह से जी पा रहा हूँ। हाँ, एम्बुलेंस जाता है तो देखता हूँ पुलिस की गाड़ी आ रहा है, दीवार पे फोटो चिपका हुआ है, देखता हूँ कि वो लोग वो फोटो मेरे तरफ ही आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर। परेशान हूँ डॉक्टर साहब। तो बस यही था केस।
यही था केस। तो आप लोग थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कौन है ये पेशेंट, रूब्रिक्स क्या हो सकता है। जी बताइए फटाफट एक एक करके। जी बताइए, मैं फिर उसके बाद एनालिसिस करता हूँ। सर अगर कमिटेड। सर अगर मैंने आपके केस में थोड़ा दिमाग मतलब थोड़ा सा भी सोचा तो ये सोचा मोटा मोटा बिल्कुल कि जैसे आपने बोला उसको अरेस्ट होने का डर लग रहा है, तो सिंपल रूब्रिक लिया फियर अरेस्ट। और आपने उसको बोला वो अपने को रिप्रोच कर रहा है कि मैंने गलती की उस वक्त ऐसा किया, तो उसको सिंपल मोटा रूब्रिक लिया रिप्रोचिंग वन सेल्फ। और तीसरा उसने जो बोला है ये बात कि मेरे मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एंजाइटी फैमिली अबाउट, वैसे तो 2 रूब्रिक लिए फियर अरेस्ट और एंजाइटी फैमिली अबाउट, उसमें आर्सेनिक आ रही है और रिप्रोच अगर डालते हैं तो भी आर्सेनिक आ रही है। तो ये 3 से आर्सेनिक आ रही है और आर्सेनिक बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, इनसिक्योरिटी वाला बंदा भी है। और मेरे हिसाब से इसमें आर्सेनिक आ रही है इन 3 रूब्रिक पे। आप बाकी आगे और कोई। ओके मैम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और कोई डॉक्टर साहब प्लीज। सस्पिशियस एक जाता है सर, सब लोग उसी को देखते हैं। फिर अगर पुलिस पकड़ लेगी, फैमिली उस जेल डाल देगी, तो हिल बी अबैंडन्ड बाय द फैमिली, अबैंडन एक जाता है। और फियर ऑफ रॉन्ग कमिटेड। ओके ठीक है। मैं डिस्कस। जी बताइए। हेलो सर, मैंने हमको ऐसा लगता है कि उसने कोई ऐसा गलत काम किया है, उसको लेकर ही उसकी सारी भावनाएं घूमती है। डिल्यूशन एक्यूज सी बट डिल्यूशन रॉन्ग ही हैज डन। इससे कहानी स्टार्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। मैंने अपने आप को ऐसा कोई काम किया है, इसके बाद ही एक घटना चलना शुरू हुआ है। अगर वो नहीं करता तो ये घटना उसका फॉलो अप नहीं होता। तो हम एक बात ले सकते हैं कि डिल्यूशन एक्यूज्ड, माने वो अब ऐसा हो गया है कि वो कोई गलती काम कर चुका है, उसके बाद का घटना या डिल्यूशन रॉन्ग ही हैज रॉन्ग डन। तो रॉन्ग डन में तो उतना नहीं होता है, किंतु डिल्यूशन एक्यूज्ड ही हैज, ऐसा कोई रूब्रिक यदि एडजस्ट किया जाए तो उसके बाद में मैडम बोली है वो सब एडजस्ट आएगा और थोड़ा बहुत और थोड़ा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर। सर और एक रूब्रिक ले सकते हैं, डिल्यूजन वॉच शी इज बीइंग। हर कोई मुझे देख रहा है, फोटो देख रहा है और ये देख रहा है, तो ये रूब्रिक में भी आर्सेनिक आता है। सर इसमें मतलब सोशल वगैरह या उसका बहुत कंसर्न है कि गलत भी हुआ है, या जैसे आपसे भी बोला कि किसी को बताइए मत। और दूसरा थोड़ा सा फील काली ग्रुप पे भी जा रहा है। उसमें उसको कुछ एक मेडिसिन है जिसमें उसको ऐसा लगता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वो गलती नहीं करता है, और हो जाती है तो बहुत कॉन्शियस रहता है उसकी। लगता है सर काइली ब्रोम है। ठीक है, आप लोग बहुत ही नजदीक। हाँ कैलिब्रोम नहीं सर, कैलिब्रोम नहीं। एक्चुअली मैं अभी अनाउंस करता हूँ। मैं देखिए, इस पेशेंट को मैंने एक बार फेल किया फर्स्ट टाइम। मैंने आर्सेनिक दिया था इस पेशेंट को, ठीक है। जैसे कि वो पुलिस का डर, पकड़ लगा लिया जाए, उनकी फैमिली, ठीक है। तो ये सारे चीज और भी रूब्रिक्स दिए थे मैंने, और आर्सेनिक 200 दिया था इस पेशेंट को, क्योंकि तो उससे कोई रिजल्ट नहीं हुआ पेशेंट का। तो फिर मैंने जब सेकेंड टाइम केस को और भी अच्छी तरह से जब मैंने सोचा और पेशेंट यही सारी चीज बताया, तो फिर मैंने पेशेंट का, जिधर से पेशेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसका जो उत्पत्ति, मैंने वही से प्रॉब्लम मतलब सोचना स्टार्ट किया कि भाई हुआ क्या इसके साथ, पहले उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो पेशेंट ने क्या बताया इधर कि मैंने तो उतना सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, इसीलिए किसी के कहने पे
वो इलेक्शन के टाइम पे क्या किया, इधर का माल उधर किया, जो सब चीज होता है यार, मतलब ठीक है। तो हम लोग जो देखते हैं, तो किसी के कहने पे तो पेशेंट उतना सोचा नहीं था उस टाइम कि बाद में ये क्या है। ये पेशेंट का वो था, उसका अनसीरियस माइंड, अर्थात पेशेंट उतना सीरियसली नहीं लिया था उस टाइम कि भाई बाद में ये सब हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है कि मैं अगर पकड़ा जाऊं तो उस विषय को पेशेंट उतना सीरियसली नहीं लिया था, जिसके चलते पेशेंट वो काम किया, इधर का माल उधर किया इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर पेशेंट देखा, अरे भाई इधर तो सीसी कैमरा लगा रहता है, अगर मैं बाद में अगर पकड़ा जाऊं तो क्या हो जाएगा। बस पेशेंट का इधर से डर का एपिसोड स्टार्ट। उससे पहले डरा नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था उसमें, और वो उधर से डर स्टार्ट। और फिर क्या हुआ, फिर पेशेंट का जो इमोशनल पार्ट था, क्या बताया पेशेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका तो प्रॉब्लम बताया कि एम्बुलेंस से डर लगता है, पुलिस से डर लगता है, ये सब वो सब। बट उसका जो सेंसिटिव पार्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर केस में, कि डॉक्टर साहब मैंने लाइफ में ऐसा गलत काम कभी नहीं किया जिंदगी में, और मैंने ये काम कर दिया। ये सोचने पे मुझे ना डॉक्टर साहब बहुत बुरा लगता है। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया। ये सारे चीज पेशेंट का सेंसिटिव पार्ट है, जिधर उसको लगा जोर का झटका कि मैंने ये काम कर दिया। उसको किसी ने कुछ कहा नहीं कि भाई तूने ये ऐसा क्यों किया, बट पेशेंट जो काम किया वो क्या सोच रहा है कि मैंने ये काम जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, वही ये काम मैंने कर दिया। तो ये सारा चीज था पेशेंट का, उसका मोरालिटी, उसके मोरालिटी पे जाके धक्का लगा उसको। ये था पेशेंट का एम्बैरेसमेंट, जो खुद से वो बुरा फील कर रहा था। पेशेंट का ये था रॉन्ग डाउन, कि मैंने गलत काम कर दिया। और क्या, और पेशेंट अभी उस क्या देख रहा है, इधर उधर एम्बुलेंस का साउंड भी पुलिस का कार नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो ये सारे चीज है पेशेंट का जो नजरिया, ये नजरिया अभी क्या हो गया, वो अभी नेगेटिव में बदल गया। पॉजिटिव चीज देखता है वो भी नेगेटिव से ऐसे लगता है, फोटो देखता है तो ऐसा लगता है मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, टीवी पे न्यूज देखता है तो लगता है कि नेक्स्ट मेरे बारे में न्यूज आएगा। तो ये सारा चीज था पेशेंट का ब्लैक ऑब्जेक्ट। जिधर ही देखता है पेशेंट वो सारे चीज उसको पॉजिटिव सोच से नहीं दिखाई देता है। हर चीज, हर व्यक्ति, सब कुछ उसमें नेगेटिव दिखाई देता है, ब्लैक जैसा दिखाई देता है, लोगों की बात, एम्बुलेंस कार साउंड, सब कुछ। और इसीलिए पेशेंट क्या कर रहा है, अभी पेशेंट खाना खा रहा है, 20 मिनट का खाना 2 मिनट में खा के फटाफट उठ जाता है कि कहीं आके मुझे कोई पकड़ ना ले। तो 2 मिनट में काम लिपटा रहा था इसमें, जो खाना 20 मिनट लगता है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे कोई ना पहचाने। तो ये सारा चीज था पेशेंट का एस्केप, वो इधर से अभी एस्केप करना चाह रहा था, बचने का प्रयास। और ये जो पुलिस का जो इतना डर, क्यों, पुलिस में पकड़ लेगा तो क्या होगा, अरेस्ट करेगा तो फिर मुझे जेल पे डाल देगा। अगर मुझे नहीं छोड़ा तो फिर क्या, फिर मेरे फैमिली को कौन देखेगा। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड, लोग बात करेगा, फेयर ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये तो है ही, और फैमिली से मेरे को भगा देगा, तू जा यहाँ से।
जब जानेगा तो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। जिन लोगों ने उससे ये काम कराया था वो लोग भी अगर बाद में ना कर दिया तो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, फिर क्या होगा मेरा? तो रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग नेग्लेक्ट, अवहेलना कर देना कि जब ये जानेगा तो मेरे को घर से निकल देगा, तो मेरा कोई मदद नहीं करेगा। अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो सब लोग, फिर मेरा क्या होगा? तो ये था उसका हेल्पलेसनेस फीलिंग्स ऑफ असहाय कंडीशन। फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये सारे चीज को मिला के जो मेडिसिन आता है वो था पल्सिटिला। मैंने पेशेंट को पल्सिटिला दिया 200 में 3 डोज, और पल्सिटिला देने के बाद मैंने बताया कि 3 दिन बाद आओ। पेशेंट नेक्स्ट डे ही आया और पेशेंट आके बताने लगा कि डॉक्टर साहब मेरा जो सब थॉट, नेगेटिव थॉट, वो सब और नहीं आ रहा है, मैं बहुत ही शांति से मैं अपना बिजनेस कर पा रहा हूँ। और भी बहुत सारे रूब्रिक्स है इसमें, बिजनेस इनकैपेसिटी, बिजनेस एवर्सन, और भी बहुत सारे रूब्रिक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से ये रूब्रिक को मतलब इस रेमेडी को मैंने पहुंचा और इस पेशेंट को मैंने पल्सिटिला दिया था। तो यही था केस, ठीक है। और नेक्स्ट और एक मैं केस बता रहा हूँ। एक केस बता के बस आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त है, और फिर आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप लोग बताएगा बाद में, ठीक है। और एक केस, छोटा सा केस, ये केस 3-4 दिन आगे का केस है। ये क्या हुआ, मैं क्लिनिक से जब मैं घर में गया था रात में, तो घर में जाने के बाद देखा कि मेरा वाइफ बच्चे को दूध खिला रहा था, खाना वाना खिला रहा था। तो खाना तो मेरे तरफ देख रहा था, कुछ बता नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बताएगा। तो फिर बच्चे को खाना खिलाने के बाद मतलब उसी टाइम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा। जब मैं ड्रेस में खोल रहा था, घर में जाकर फ्रेश होऊंगा, तो मेरे वाइफ ने मेरे को बताया कि अच्छा बताओ ना, किडनी किधर रहता है, किडनी किधर रहता है? तो मैंने पूछा कि किडनी किधर रहता है, मतलब किडनी से तुम्हें क्या मालूम, मतलब कोई बताओ ना किडनी किधर रहता है, बताओ ना। तो मैंने उसको बताया कि भाई किडनी इधर रहता है। ओ अच्छा, मैंने तो सोचा किडनी नीचे रहता है, मतलब उन्होंने दिखाया कि लंबर के साइड में नाभि के नीचे रहता है। मैंने सोचा किडनी नीचे रहता है। ओ अच्छा, तो मैंने पूछा तुमने किडनी के बारे में क्यों पूछा? अभी तो 3-4 हुए हैं। प्रीति अपना माइक बंद कीजिए, प्रीति अपना माइक बंद कीजिए। तो क्या हुआ, मेरे वाइफ ने मुझे पूछा कि जय किडनी किधर रहता है, तो मैंने बताया भाई किडनी इधर रहता है। तो मेरे वाइफ ने बताया कि ओ अच्छा, मैंने सोचा किडनी नीचे रहता है। बताया कि एक्चुअली क्या है ना, 2-3 दिन से ना बहुत भयंकर पेन हो रहा है। अचानक से पेन आता है और अचानक से चला जाता है। इतना भयंकर पेन होता है ना कि मैं ना उस टाइम ना बहुत ही कमजोर हो जाता हूँ, बहुत ही कमजोर फील करता हूँ। तो मुझे ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से, और भी डर भी लग रहा है कि पता नहीं वो डर फिर कब आएगा, कब शुरू हो जाएगा। अचानक से आ जाता है, एकदम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह दर्द, मुझे ना सहन नहीं होता है। तो थोड़ा दवाई दो ना। मैं अभी दवाई खा के अब मैं थोड़े टाइम के लिए मैं सो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बाद में तुम्हारा खाना वाना सब दे रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा सोने जा रहा हूँ, थोड़ा दवाई दो ना। तो मैंने ठीक है दवाई दे रहा हूँ, बस इतना ही केस था। इसी के आधार पे मैंने एक दवा दिया, 1 पोटेंसी में दिया 2 डोज, और दवा देने के बाद 30 मिनट्स बाद मेरे वाइफ ने बताया कि वो दर्द वो सब नहीं हो रहा है। मतलब जो मैं डर रहा था कि दर्द फिर से उठेगा, वो सब नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और नेक्स्ट डे से कोई कंप्लेन नहीं, नो दर्द नो कुछ।
तो इतना ही केस था, ठीक है। बहुत इजी केस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको क्या दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस आप लोगों को करने की जरूरत। ओके, यस दिस इज बेलेडोना, दिस इज बेलेडोना कि जो रूबिक लिया था उस टाइम, लाइट डिजायर, हाँ, किडनी की रहता है, ये हुआ लाइट डिजायर, अर्थात पेशेंट अपने बीमारी के बारे में जानना चाहता है कि अर्थात उसको हुआ क्या, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहता है, इसी के लिए मुझे पूछा कि किडनी किधर रहता है। अच्छा, और सेकंड रूब्रिक लिया था डिल्यूशन कोड इज, अर्थात जब दर्द उठता है तो उस दर्द के चलते क्या बताया कि मैं बहुत ही कमजोर फील करता हूँ, बहुत ही कमजोर सा लगता है उस टाइम, बहुत ही मतलब वीकनेस, तो इसीलिए ये रूब्रिक लिया था। और 3 नंबर रूब्रिक लिया था थोड़ा दवाई दो ना, ये हुआ कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, अर्थात पेशेंट मेडिसिन के जरिए, किसी दूसरे के जरिए, डॉक्टर के जरिए ठीक होना चाहता है, कैरी होना चाहता है, अपनी अनहेल्दी कंडीशन से हेल्दी कंडीशन की तरफ जाना चाहता है, तो ये हुआ कैरेट डिजायर टू बी कैरेट। और मैं तुम्हारा खाना बाद में दे रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं सोऊंगा, फिर मैं तुम्हारा खाना दे रहा हूँ, तो ये हुआ रेस्ट डिजायर, पेशेंट तकलीफ की अवस्था में आराम करना चाहता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि उसको थोड़ा राहत मिल जाए, थोड़ा ताकत आ जाए, ताजगी आ जाए, बाद में काम करेंगे, अर्थात तन मन से थोड़ी शांति, आराम चाहता है, थोड़ी राहत चाहता है, इसीलिए पेशेंट थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक लेता है, दिस इज रेस्ट डिजायर। तो ये रूब्रिक लिया था। और सेंसिटिव टू पेन, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन, तो दर्द के चलते ये हुआ सेंसिटिव, जो उसको चुभता है, हाँ, पेशेंट को सहन नहीं होता है दर्द, तो ये सारे रूब्रिक मिला के मेडिसिन आता है बेलेडोना। तो रूब्रिक तो उस टाइम मैंने लिया नहीं था, लाइट डिजायर पता चल गया था और रेस्ट डिजायर पता चल गया था, और मन ही मन मैंने ये सब सोचा था, तो मैंने 1M पोटेंसी में दिया था, इसलिए 1M दिया था कि जब भी मैं अपनी वाइफ को 30 देता हूँ तो 30 से रेस्पॉन्स करता है बेलेडोना, उसके बाद बहुत दिन अच्छा रहता है और भी नया कुछ आता है तो उसको मैं रिपीट करता हूँ, उससे भी रिजल्ट आता है। तो लास्ट टाइम मैंने 200 में था उस तकलीफ के लिए, तो उसको भी मैंने 2 बार रिपीट किया था, उस बेलेडोना 200, उससे भी रिजल्ट, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि भाई चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं 1M, तो 1M से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। तो यही था मेरा केस। तो थैंक यू, कोई भी क्वेश्चन या कुछ रहे तो आप लोग प्लीज पूछ सकती हो इस केस को लेकर, ये जो केस। अच्छा, एक बात, प्लीज। सेकंड रूब्रिक क्या लिया सर? जी क्या बताया? सेकंड रूब्रिक लाइट डिजायर के बाद सेकंड रूब्रिक दर्द के चलते पेशेंट कमजोर फील करता है, वीकनेस फील करता है, जब इस बीमारी के चलते उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, हाँ, पेशेंट बहुत ही मुरझा जाता है, उसका कंडीशन देख के ही पता चलता है कि भाई ये कोड में चला गया है, तो इसलिए रुक गया। सर फिर पेशेंट ने फिर से ये भी बोला था कि ये दर्द फिर से आ जाएगा, मतलब पेशेंट को डर लग रहा था कि ऐसा फिर से अगर जोर से दर्द आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए क्या रूब्रिक आ सकता है सर? हाँ, फियर दैट द पेन विल अपीयर अगेन। ये ऑर्डियल में जा सकता है क्या सर? फियर ऑर्डियल? ऑर्डियल में बेलेडोना नहीं है, ऑर्डियल बहुत ही भयंकर, कि मैंने तो ये झेला था डॉक्टर साहब, मुझे तो इतना डर लगता है कि अगर फिर से वो आए, वो एग्जाम मुझे फिर से देना पाए तो मैं कैसे दूंगा वो एग्जाम, उसका इंटेंसिटी बहुत ही हाई है ऑर्डियल का। इधर डर लग रहा है, पता नहीं फिर से दर्द शुरू होगा, ऐसा बता रहा था, क्योंकि वो दर्द ना बहुत इलेक्ट्रिक टाइप का है, थक देता है, सहन नहीं होता मुझे, इसीलिए थोड़ा डर है, मतलब एंजाइटी उसके अंदर था। देखिए हमारे पास रूब्रिक से एंजाइटी पेन विद द, इसमें बेलेडोना है, तो इधर डर नहीं था। अगर डर सफरिंग या पेन में बेलेडोना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स पहले जो सब है उसमें बेलेडोना मैच कर गया, और इधर का अगर रूब्रिक हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि भाई इसका डर है, ये पेन का डर है या कुछ और है, तो अगर पेन अगर लगाएंगे, फियर ऑफ द पेन, तो इसमें बेलेडोना नहीं है। देखिए एंजाइटी पेन विद द
लगाएंगे तो बेलेडोना है। तो इसलिए जब भी कोई कंफ्यूजन वाला रूब्रिक हमारे सामने आ जाएगा तो हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इसके साथ साथ और क्या आ रहा है क्रॉस रेफरेंस में, तो उधर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक रूब्रिक नहीं टोटलिटी मिलाना है, टोटलिटी को मिलाना है। इसीलिए कोई एक रूब्रिक को अगर आपको छोड़ना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं, बट जो स्ट्रॉन्ग है उसको पहले पकड़ना है, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में वो भी अगर नाम नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है सर जी। इसमें नाउ वेल नाउ सिक नहीं होगा? नाउ वेल नाउ सिक पेशेंट इसमें तो मेरिट में है ही, क्योंकि वो पेन अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है, कभी ठीक तो कभी हाँ सर ये रूब्रिक तो होता है ना, पेशेंट कभी ओएल फील करता है, कभी सिक फील करता है, डर जाता है। ये तो बेलेडोना का जनरल वाला तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है ये, है ना।